आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान सी भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि फ्राई भिंडी की है। मसाला भिंडी भी कह सकते हैं, मगर फ्राई भिंडी में हम इस भिंडी को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। 1 पॉट इसको फ्राई भिंडी बनाएंगे। ना कुकिंग ऑयल ज़्यादा लगेगा, ना कोई मेहनत, ना कोई बर्तन ख़राब होंगे, ना ही कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई झंझट है। बिल्कुल आप आसान तरीके से मज़ेदार सी ये भिंडी बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये भिंडी की जो रेसिपी है तैयार हो जाएगी। आजकल जो है मार्केट में बड़ी ही अच्छी फ्रेश सी ताज़ी सी भिंडी आई हुई है। गर्मियों में भिंडी सबकी फेवरेट होती है, बच्चे हो या बड़े, और हेल्दी भी होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है भिंडी। तो भिंडी सभी की फेवरेट होती है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही आसान सी, जो है सिंपल सी लेकिन मज़ेदार, इतनी शानदार सी होगी कि जो सब एक रोटी की जगह 4 रोटी लाजमी खाएंगे। इतनी स्पेशल सी ये भिंडी की रेसिपी बनने लगी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मेरी दादी माँ की जो है रेसिपी है, उनके तरीके से मैंने उनसे सीखी थी, उन्हीं की रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान सी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की स्पेशल सी भिंडी फ्राई की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 3 पाव भिंडी ले ली है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से पानी से 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से धोकर इसको मैंने कपड़े पे डालकर ना साइड पे सुखा देता। फ़ैन के नीचे आप इसको सुखा सकते हैं, हल्की सी धूप में भी सुखा सकते हैं, ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर पानी रह गया तो फिर पानी जो भिंडी में लेस आती है, तो जब आप इसको अच्छे से सुखा लेंगे फिर आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। लेकिन शर्त यह है कि भिंडी अच्छे से सूख जानी चाहिए। भिंडी अच्छे से सूख जाए तो आपने इस तरह बारीक बारीक कट कर लेना है। और ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर भिंडी के अंदर से जो है कीड़ा निकल आता है। अभी तो खैर फ्रेश है, ताज़ी, तो भी इसमें नहीं होगी कोई कीड़ा वगैरह। जैसे गर्मी ज़्यादा होगी, तो जैसे ही मौसम ज़्यादा आएगा भिंडी का, तो अक्सर कीड़ा निकल आता है। तो अपने ध्यान से कट कर लेना है, देख के कोई भी गलत जो है भिंडी इसमें कट के ना चली जाए। तो अब अच्छे से यहाँ पर मैंने काट लिया, सुखा लिया सब कुछ। तो अभी इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने एक मोटी सी कढ़ाई ले लेनी है, या मोटा सा जो भी पतीला हो जिसका पैंदा मोटा हो वो आपने ले लेना है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम जो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा होता है ना, वो साबुत वाला। दोनों को ही हमने ड्राई रोस्ट कर लेना बगैर किसी घी या कुकिंग ऑयल के। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको रोस्ट करेंगे। जब इसकी प्यारी सी खुशबू जो है आपके घर में, आपके मोहल्ले में फैल जाए ना, तब आपने इसको निकाल लेना है। तो हल्का सा कलर भी इसका चेंज होना चाहिए। आपने फिर इसको निकालना, तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा, ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, ड्राई रोस्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपने इसको देखें जी, इसको निकाल लेंगे सिंपल सा, इसको रख देंगे साइड पे। जो ये मसाला है ना, कसम से जो भिंडी के जो टेस्ट को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, बहुत मज़े का बनता है। चलिए, जिसको निकाल के साइड पर रख दिया। इसमें आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। घी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद से, ये बिल्कुल जो है परफेक्ट है भिंडी के लिए। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इस भिंडी के जो रेसिपी में मैंने ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, बस इतना होगा कि मसाला लगेगा आपको। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप प्याज तो 1 आधा और प्याज डाल सकते हैं। हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, इतना सॉफ्ट होगा कि इसका ट्रांसपेरेंट सा कलर हो जाए, प्याज हल्का सा ढीला हो जाए, हल्का सा जो ये बिखर जाए। तो जैसे प्याज बिखर जाए, नरम हो जाए, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कभी आज तक नहीं इस्तेमाल किया भिंडी में। पिछले साल मैंने एक रेसिपी जो है अपलोड की थी, शेयर की थी आप सबके साथ भिंडी की। तो उसमें सब बहनों ने, काफ़ी ज़्यादा बहनों भाइयों ने जो मुझे कहा था कि हम जो है भिंडी में अदरक और लहसुन का पेस्ट लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज ट्राई कर लेती हूँ कि इसके डालने से कितना फ़र्क पड़ता है। फिर आपको भी बताऊँगी कि इसके डालने से फ़र्क पड़ता है या ना डालें। तो साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो मैंने 4 छोटी साइज़ की हरी मिर्ची ली थी, उनको बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करेंगे, इस भिंडी की रेसिपी में हरी मिर्चें ज़्यादा जाती हैं। हरी मिर्चों से जो भिंडी बनाएंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत बहुत मज़े का बनता है। तो ये आपने लाजमी ज़्यादा जो है हरी मिर्चें डालनी है, लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल करना है। हल्का सा आपने भून लेना है कि जो अदरक लहसुन का जो हल्की सी स्मेल होती है, कच्चापन ख़त्म हो जाए और मिर्चें भी हल्की सी फ्राई हो जाए। तो चलिए देखिए, बस इसको हल्का सा अपने नरम करना है, कोई ज़्यादा नहीं पकाना। कलर चेंज इसका बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही हल्का सा सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, कि जो इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्यारे प्यारे से फ्रेश से टमाटर भी बड़े ही अच्छे आजकल फ्रेश और सस्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पर टमाटर डाल देंगे, इसको बारीक बारीक कट करके डाला है मैंने, ठीक है जी। इसके साथ ही थोड़े से मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें डाला है मैंने कुटी लाल मिर्च, आधा छोटा से तकरीबन 2 चुटकी इसमें डाली है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा कलर के लिए। आधा छोटा चम्मच डाला है इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली थी, तो मिर्चों की क्वांटिटी को अपने ध्यान से सेट कर लेना है।
थोड़ा सा इसमें डाला है धनिया पाउडर, जो कि ऑप्शनल है क्योंकि हमने साबुत धनिया भी डाला है। अगर धनिया पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालिए। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हल्की आंच पर मसाले भून लेंगे जी। अब इसको अपने बगैर पानी डाले मसाला भून लेना है, क्योंकि टमाटर है, टमाटर जो है पानी का काम देंगे, तो अपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इस भिंडी में। अब आपने हल्का सा मिक्स करना है, इसको ढक कर 2 मिनट छोड़ देना है ताकि मसाला थोड़ा सा नरम हो जाए, टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हमने क्या करना है, जो हमने ज़ीरा और जो साबुत धनिया है, जो जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया, तो उसको हल्का सा ना अपने ऐसे कुंडी डंडे में डाल के ना इसे तोड़ लेना है ताकि बिखर जाए। 2 टुकड़े हो जाए ज़ीरे के, 2 टुकड़े हो जाए धनिया का, बस आपने इतना करना है। साथ में इसमें डाल देंगे 2 चुटकी कलवंजी। कलवंजी जो है 2 चुटकी आपने डाल देनी है, जो कि टेस्ट भी अच्छा करती है। और जो है ये आपको पता है कि फ़ायदा कितना होता है। आप हर सब्ज़ी में ना या जो भी बनाए तो 2 चुटकी लाजमी आप जो है कलवंजी डाला करें, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है हमारी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन हटा दिया है कढ़ाई का, और मसाला जो है टमाटर नरम हो चुके हैं। हल्का हल्का सा आपने चम्मच की मदद से टमाटर को हल्का सा मैश कर लेना है ताकि सारा मसाला अच्छे से भुन जाए, नरम हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर अब बस आपने इतना ही इसको करना है। और यहाँ पर अगर आपको खड़ा मसाला पसंद है तो बेशक आप इसको मैश मत कीजिएगा, मगर हमारे घर में जो भिंडी मसाला बनता है या भिंडी फ्राई बनता है तो उसमें मसाले को हल्का सा मैश कर लेते हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है। भिंडी के अंदर तक मसाला चला जाता है। जो भिंडी हमने काट के रखी थी बिल्कुल खुश्क है, पानी का एक भी कतरा नहीं है, आपने याद रखना है। इसकी पहली शर्त यही है कि भिंडी में पानी नहीं होना चाहिए, कुछ हो जाए, ठीक है जी। डालकर आपने अच्छे से मिक्स करना है, हाई फ्लेम कर लेनी है। अब आपने हाई फ्लेम पर ना इसको सिर्फ 2 मिनट ऐसे ही भून लेना है, हल्की हल्की हाथ से। ज़्यादा तेज़ इसका जो है हाथ चलाएंगे तो क्या होगा, भिंडी टूट जाएगी अभी से ही। तो हल्का सा मिक्स कर लेना है। जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब आपने इसको ढकना नहीं है, ठीक है जी। पहली शर्त थी कि आपने इसको जो जब काटेंगे तो भिंडी में पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त इसकी है ये है कि जो भिंडी के ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, खुले में पकाना है। जब आप इसको ढक देते हैं तो भिंडी लेस छोड़ देती है, अच्छी नहीं बनती, खिली खिली नहीं बनती और क्रिस्पी नहीं बनती। तो इसीलिए आपने इसको ढकना नहीं है। ये मेरी दादी माँ ने मुझे जो है तरीका बताया था कि इसको ढक्कन नहीं देते। और आँच आप देख लीजिए, दम से थोड़ी सी ऊपर है, इतनी आंच पर आपने इसको जो है 10 से 12 मिनट या 8 मिनट आपने इसको पका लेना है। बीच में 2 दफ़ा आपने जो है हल्का सा चम्मच चलाना है, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। भिंडी की जो शक्ल से लग रही है कि पक चुकी है, और नीचे से भी देखें कितनी अच्छी से फ्राई हो रही है। इसका एक एक दाना खिला खिला होगा, अलग अलग होगा, और लेस बिल्कुल नहीं होगी। और आसान सी रेसिपी है, 10 मिनट में बन जाती है। और ये भी बहुत होता है कि आपके जो है टाइम अगर कम हो तो आप मिनटों में ये भिंडी बना सकते हैं, ना ही कोई अलग से फ्राई करें ना कुछ। देखिए कितना ही अच्छा इसका खिला खिला दाना है, और इतनी मज़े की टेस्टी होती है बहुत ही। अगर इसको थोड़ा सा और आप क्रिस्पी करना चाहते हैं ना, तो आँच को तेज़ करके 2 मिनट और इसको फ्राई कर लीजिए बगैर इसको छेड़े। तो यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूंगी। मज़ेदार सी हमारी टेस्टी सी भिंडी फ्राई या भिंडी मसाला तैयार हो चुकी है, जो कि 1 पॉट है और बहुत ही आसान है। इसको सुबह आप पराठे के साथ या आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ इसको खाएंगे तो बहुत 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 मज़े की लगने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी गर्मियों में मज़ेदार सी आसान सी भिंडी की रेसिपी ट्राई कर सकें। और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। आप भी ऐसे बनाते हैं कि आपके घर में तरीका इसको भिंडी को बनाने का कोई और है। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मुझे कोई इतना कोई खास फ़र्क नहीं लगा। अगर आपको दिल माने तो डालें, वरना स्किप कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।